गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव शांतिपुर अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव हरियाली से भरपूर था, लेकिन यहाँ के लोग अपने भीतर लालच, ईर्ष्या और दिखावे से घिरे हुए थे। इस गांव के लोग गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे। उनकी करुणा, ज्ञान और जीवन के गहरे सत्य को समझाने वाली शिक्षाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। एक दिन यह खबर गांव में पहुंची कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। यह सुनते ही गांव के लोग उत्साहित हो गए। बुद्ध गांव में आए तो चारों ओर स्वागत का माहौल बन गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे आसन जमाया। गांव के लोग उनके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध ने हर किसी को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें करुणा, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने की सलाह दी। एक दिन बुद्ध ने गांव के लोगों से कहा, हम इस गांव में 4 दिनों तक ठहरेंगे। इन दिनों में मैं देखना चाहता हूं कि यहां सबसे बड़ा दानी कौन है। यह सुनते ही गांव के अमीर और प्रभावशाली लोग उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि यह एक ऐसा अवसर है जहां वे अपनी संपत्ति और उदारता दिखा सकते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से दान की तैयारी करने लगा। गांव में एक अमीर व्यापारी रामदास ने सोचा, मैं सोने की मूर्तियां दान करूंगा, जिससे सभी लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। वहीं एक जमींदार ने अपनी सबसे उपजाऊ जमीन का हिस्सा देने की योजना बनाई, लेकिन गांव के गरीब किसान महेश इस बात को लेकर परेशान था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। दिन रात मेहनत करके वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। महेश बुद्ध से मिलने गया और उनसे कहा, भगवान, मैं भी दान देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, महेश, सच्चा दान वह है जो हृदय से दिया जाए, न कि केवल दिखावे के लिए। तुम्हारे पास जो भी थोड़ा है, अगर उसे सही भावना से दोगे तो वही पर्याप्त होगा। बुद्ध की यह बात महेश के मन को छू गई। उसने तय किया कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कुछ न कुछ अवश्य दान करेगा। दान का दिन आ गया। गांव के लोग बुद्ध के पास एकत्र हुए। सबसे पहले अमीर व्यापारी रामदास ने आगे बढ़कर सोने की मूर्तियां भेंट की। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद जमींदार ने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया। इसके बाद कई अन्य लोग आए और कपड़े, भोजन और पैसे जैसी चीजें दान में दी। हर कोई चाहता था कि बुद्ध उसे सबसे बड़ा दानी घोषित करे। अंत में महेश अपनी झोपड़ी से एक मिट्टी का कटोरा और एक मुट्ठी अनाज लेकर आया। उसने यह सब बुद्ध के चरणों में रखते हुए कहा, भगवान, मेरे पास बस यही है। यह मेरी मेहनत का फल है। इसे कृपया स्वीकार करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, महेश, यह सबसे बड़ा दान है। तुमने जो दिया वह अपनी आवश्यकता को त्याग कर अपने दिल से दिया। सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ और करुणा से प्रेरित हो। बुद्ध ने गांव के लोगों को समझाया, दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं है। दान वह होता है जो दिल से दिया जाए। जब कोई अपनी इच्छाओं को त्याग कर दूसरों के लिए कुछ करता है, वही सच्चे दान की परिभाषा है। महेश के इस कार्य ने गांव के लोगों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि दिखावे और प्रदर्शन का कोई महत्व नहीं है। इसके बजाय सच्चे दान और निस्वार्थ सेवा का जीवन में अधिक मूल्य है। महेश की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे और धीरे धीरे गांव में करुणा, त्याग और सेवा की भावना का प्रसार हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा दान वह है जो निस्वार्थ भाव से दिया जाए। दान देने के लिए संपत्ति नहीं, बल्कि करुणा और त्याग की भावना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।